जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी, ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी, आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है, जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने, जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। धन 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 गुरु जी। लख लख गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, ये मेरे संगत तो मेरे को पता भी नहीं कि कौन सा है, क्यों मैंने इतने सारे आगे भी भेजे हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पर कहीं से भी मेरा सत्संग अपलोड नहीं हुआ है। पता नहीं आपकी क्या इच्छा है। आपकी कृपा तो मुझ पर अपरंपार है गुरु जी। आप हमेशा मुझ पर इतनी कृपा करते हो, बिन मांगे मुझे इतना कुछ दे देते हो, बता नहीं सकती। गुरु जी, आपके मंत्र जाप के साथ मैं आज का सत्संग शुक्राना सत्संग स्टार्ट कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, आप कब से बोल रहे हो शुक्राना करो? पहले मैंने शुक्राना किया था, फिर काफी टाइम से मेरी तबीयत ठीक नहीं तो मैंने किया नहीं था। नवंबर और दिसंबर तक तो किया, दिसंबर के बाद थोड़ा बहुत कुछ किया नहीं मैंने शुक्राना। तो पहले मैं रोज करती थी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी अंकल जी। जय गुरु जी मेरी प्यारी संगत को। ओ गुरु जी, एकादशी के दिन आपको तो पता मैं कितनी भुलक्कड़ हूँ। हमेशा बाहर निकलती तो जल्दी में रहती हूँ, आपको बोलना भी भूल जाती हूँ। ये है कि एक दिन पहले ही बोल जाती हूँ, गुरु जी मैं कल बाहर जा रही हूँ, आपको मेरे साथ चलना है। एकादशी के दिन भी ऐसे ही हुआ गुरु जी। आपको पता है सुबह 8 बजे से पहले पहले मैं चली गई थी। मंदिर जाती हूँ, आपको पता है ना, जहाँ नारियल जोड़े के साथ मेरे और अंकल जी दोनों का ना नारियल चढ़ा के आती हूँ। एकादशी के दिन मैं अलग अलग मंदिर में जाती हूँ। तो उस दिन गुरु जी एकादशी थी, मैं चली गई मंदिर। एकादशी भी थी, 11 तारीख थी, बुधवार था और जल्दी में चली गई और इतने आराम से गई मेरे को पता भी नहीं चला। अंकल जी भी नहीं चले थे, मेरे घर के इधर ही मेरे भैया रहते हैं, वो लेके चले गए मेरे को। बोला मैं आपको छोड़ दूंगा। और उस टाइम मेरे बेटे की भी तबीयत ठीक नहीं तो मैं उसको भी साथ लेके गई थी। गुरुजी, मैं जाते ही मेरी भाभी ने बोला नहीं आप पहले मंदिर जाके चढ़ा के आ जाओ, इसको यही छोड़ दो। तो मैं मंदिर गई गुरुजी, मेरे को यकीन में नहीं हो सकता था, मैं इतनी सरप्राइज हो गई। मुझे वहां पर मंदिर में मंदिर की साफ सफाई पूजा करने का इतना अच्छा सुनहरा मौका मिला, बता ही नहीं सही सकी। मैं उछल कूद करने लग गई गुरुजी, इतना खुश हुई, मेरी स्माइल रुक ही नहीं रही थी। क्या बताऊं गुरुजी, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था मुझको इतनी बड़ी सेवा का मौका मिलेगा गुरुजी। और फिर मैंने मंदिर की साफ सफाई की, भोले बाबा, माता पार्वती, गजानन जी सबको वहां पर स्नान कराया महाराज ने। और फिर मैंने वहां पोछा फेरा और कपड़े से सब साफ किया। और फिर आपके सफेद चोला, मतलब महादेव जी को भी सफेद चोला पहनाया, कपड़े पहने हुए थे, इतने अच्छे सुंदर प्यारे लग रहे थे, क्या बताओ। मैंने तो उनकी नजर ही उतार दी। मैंने कहा बाबा आज आपको आपकी बेटी की नजर लग जाएगी। क्या सुंदर लग रहे थे संगत जी, क्या बताऊं मैं आपको। फिर माता रानी का और गणेश जी, कार्तिकेय जी,
और बाबा रामदेव जी, नेत्र देवी, सब है ना व्हाइट चोले, सबकी एक जैसी व्हाइट चोले में और रेड कलर का गोटा लगा हुआ था और तुरी का काम किया होता। इतनी सुंदर पोशाक में इतने प्यारे लग रहे थे। फिर मैंने वहाँ साफ सफाई की, फिर दीपक साफ किए सारे मैंने, सब गजानन जी के, माता रानी के, गुरु जी के, वहाँ गुरु जी की भी फोटोएं लगी हुई थी। बहुत बड़ा मंदिर था गुरु जी, मैंने सोचा भी नहीं था मुझे इतना अच्छा मौका मिलेगा। मैंने सपना भी नहीं देखा था ऐसा मुझे ऐसा कुछ मिलेगा। सब आपकी कृपा है गुरुजी, शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंत शुक्राना गुरुजी। मैं बता नहीं सकती मैं कितना खुश हुई। मुझे ऐसा लगा कि मुझे जिंदगी की सारी खुशियां मिल गई, मुझे और कुछ चाहिए ही नहीं अब तो। वो दिन मेरा इतना प्यारा था, क्या बताऊं गुरुजी। फिर मैं चली गई और है ना मैंने सारे है ना दिया बाती साफ किए, फिर दिया लगाया, गरम करके घी डाला उनमें, फिर है ना नीचे फर्श पे पोछा फेरा और जो भी सारे भगवान के आगे पहले फूल चढ़ाए होते, मैं कल एक दिन पहले महाराज ने जो फूल चढ़ाए थे वो सारे साफ करके वहां की सफाई की। फिर है ना महाराज ने कहा कि आप है ना 2 मिनट ये मैंने फिर हाँ वहाँ पर टंकोरा रखा था उसको साफ करके फिर महाराज ने कहा अच्छा आप दिया। पहले उन्होंने चंदन टिक्का गोला, फिर है ना लाल टिक्की गोली, वो महादेव जी के शिवलिंग के सब जगह लगाया। फिर शिवलिंग पर जल अभिषेक हुआ और जल प्रसाद भी मेरे को मिला गुरुजी। फिर है ना हम लोगों ने मैं और महाराज ही थे वहां पे, जो पूजा करते पुजारी वही थे। तो फिर हमने आरती स्टार्ट की, फिर मैंने टंकोरा स्टार्ट किया। फिर महाराज ने आरती पूरी कर दी तो उन्होंने बोला मैं टंकोरा मेरे को दे दो, आप वो पीछे लगे हुए हैं टंकोरा वो बजाओ। फिर मैंने वो बजाया। वो दिन क्या बता नहीं सकती थी, इतना सुनहरा दिन था, ऐसा लग रहा था कि मैं स्वर्ग में बैठी पूजा कर रही हूँ। मंद मंद बोले बाबा मुस्कुरा रहे थे, मैं मैया को सबको देख के मुस्कुरा रही थी। क्या ही बताऊँ, इतने सुंदर सुंदर भजन चल रहे थे। और फिर हम लोगों ने आरती की, फिर मैंने अपने जोड़े की जो लेके गई नारियल वो चढ़ाए, वहाँ पूजा उजा की। फिर मैंने सोचा भी नहीं था मेरे को ना महाराज जो पुजारी होते हैं उन्होंने बोला बेटा आप चाय पी के जाना। सोचा भी नहीं था मुझे चाय प्रसाद मिलेगा गुरुजी, पर मैंने उनको मना कर दिया। मैंने कहा नहीं एकादशी है, मैं कहीं का बाहर का खाती पीती नहीं। फिर उन्होंने 2 बार रिक्वेस्ट की तो गुरुजी मैंने चाय प्रसाद लिया। मैंने कहा गुरुजी की कितनी अपरंपार कृपा है मुझ पर कि मुझे ये सौभाग्य मिला। मैंने घर आके अपनी भाभी को बोला, उन्होंने बोला ऐसा सौभाग्य तो किसी को नहीं मिलता, मंदिर की सेवा करने का कोई महाराज नहीं देते किसी को। मैंने कहा आज तो मैं बता ही नहीं सकती मैं कितनी उड़ान पे। उसी दिन की बात है गुरुजी। फिर क्या मैं तो अपने बेटे को लेके चली गई, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने आपको बोला गुरुजी इसकी तबीयत ठीक नहीं, आपने बोला था कि इस पर ना संकट आने वाला है ध्यान रखना। सॉरी गुरुजी, मैं ध्यान तो रख ही रही थी, उसको धागा भी पहनाया आपने जैसा कहा, जल प्रसाद भी रोज देती थी, जल और चंदन टिक्का भी लगवाती थी। फिर भी उसकी तबीयत में कुछ सुधार नहीं हुआ गुरुजी। फिर मैंने कहा गुरुजी इसकी तबीयत ठीक कर दो, तो मैंने उसको जल प्रसाद दिलाया। तो फिर आपके चमत्कार से उसको वापस उल्टी हो गई, तो उसको थोड़ा रिलैक्स फील हुआ। फिर भी मैंने उसको स्कूल नहीं भेजा और डॉक्टर को दिखा के आई, डॉक्टर को नहीं दिखाया सॉरी गुरुजी, उसकी तबीयत ठीक हो गई थी। फिर मेरे को लगा कि इसकी तबीयत ऐसे तो ठीक होगी नहीं क्योंकि उसने खाना पीना भी छोड़ दिया था। तो उसी दिन एकादशी को ही मैं बालाजी के दरबार गई थी। वहाँ पुजारी है ना सेवा करते हैं बालाजी की। मैंने कहा इसकी तबीयत ठीक नहीं है अंकल जी, वो क्या बालाजी का झाड़ा देते तो उससे क्या मेरे बेटे को हाथ फर्क पड़ गया और घर आके वो खाना खाने लग गया, एकदम ठीक हो गया गुरुजी, जैसे उसको कुछ हुआ ही नहीं था। सब आपकी कृपा है, बालाजी महाराज की कृपा है, मेरा बेटा इतना जल्दी स्वस्थ हो गया। क्योंकि इसका एग्जाम था और उसको एग्जाम, मैंने सोचा ये एग्जाम कैसे देगा इसी हालत में, पर आपकी कृपा से वो जल्दी ठीक हो गया। शुक्राना शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंत शुक्राना। उस दिन तो अच्छा था गुरुजी, पर मैं क्या मंदिर चली गई पीछे से, यह रोड हमारी इधर रोड बन रही थी। आपने बोला था मैं तेरे को दिसंबर स्टार्ट में अच्छा सा सरप्राइज दूंगा, क्योंकि मेरे घर के बाद इतना रास्ता खराब है मैं खुद परेशान हो गई थी। तो वो आपको 1 दिसंबर को आपका मैसेज आया था, 2 दिसंबर से हमारे यहाँ बाहर सड़कें बनने स्टार्ट हो गई। तो फिर क्या पास वाले अंकल ने ना अपना कोई पाइपलाइन डाला है, तो मेरे पानी की पाइपलाइन फोड़ दी उस दिन एकादशी के दिन। मैंने कहा गुरुजी
अब आपको सही करवाना। मैं तो मंदिर चली गई, वहाँ सेवा में लग गई, वापस आई तब तक वो क्या पाइप डाल के भी चले गए, मेरी पाइपलाइन भी तोड़ के चले गए। अब वो पास वाले अंकल जी बोल रहे हैं कि मैं सही नहीं करवाऊंगा। मैंने कहा आपको ही करवाना पड़ेगा। फिर मैंने गुरुजी आपको कहा, मैंने कहा गुरुजी मेरे को नहीं पता, आपको भी यही खड़े होकर मेरा ये काम करवाना है। आपकी बेटी की तबीयत इतनी ठीक नहीं है और नहीं मुझको किसी से बहस करनी है। क्यों? आपकी कृपा से गुरुजी मेरा गुस्सा भी इतना शांत हो गया, मैं किसी से बहस नहीं करती हूँ, बस अपने काम से काम रखती हूँ। मैं बता नहीं सकती गुरुजी मेरे को कितना गुस्सा आता था, पर जब से आपसे जुड़ी हूँ, मतलब जुड़ी तो अभी हूँ आपसे 2024 अगस्त में ही, करवा चौथ के टाइम ही आपका मैसेज आया था, उसी टाइम से जुड़ी हूँ। मैंने पहले भी सत्संग में अपने बारे में सब कुछ बताया था गुरुजी, आपने बोला स्टार्टिंग से बताओ, पर पता नहीं क्या मर्जी है आपकी, वो मेरे सत्संग अपलोड ही नहीं हो रहे। मैंने अलग अलग प्लेटफॉर्म पर कम से कम काफी लोगों को भेजे, पर कहीं से भी अपलोड नहीं हो रहे थे। मैंने कहा पता नहीं गुरुजी की जैसी इच्छा, गुरुजी मेरे इतने कष्ट काट रहे हैं। क्योंकि आपको तो पता है गुरुजी मेरी जिंदगी में ब्लैक मैजिक करने वाले इतने थे, एक दिन में 2-2 3-3 बार मुझ पर ऐसे ऐसे वार करते हैं। आप खुद बोलते हो गुरुजी, आपके मैसेज आते हैं कि बेटा बहुत ये परेशान कर रखे इन लोगों ने, इतना क्या ब्लैक मैजिक करता है, इतनी बारी बारी तंत्र क्रिया करते हैं ये लोग, मैं तेरा कष्ट काट रहा हूँ, टाइम लगेगा बेटा, बहुत घटिया लोग हैं। गुरुजी मुझे तो आप पर विश्वास है, आपने मुझे आगे भी जीवन नई लाइफ दी है। मैं 3 बार मरते मरते बची, मेरे साथ ऐसे ऐसे हादसे हो चुके हैं कि जब भी मैं उनके बारे में सोचती हूँ मेरी रूह कांप उठती है। गुरुजी सब आपकी कृपा और आशीर्वाद का आशीर्वाद है गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं आपका इतना शुक्राना करती हूँ, पूछो ही मत। मैं आपका नाम लूं उससे पहले ही आप मुझे दर्शन दे देते हो, तितली स्वरूप में, प्यारी प्यारी चिड़ियों के रूप में, बटरफ्लाई आप मेरी छत पे आते हो, अलग अलग क्या क्यूट क्यूट पक्षियों के रूप में पानी पी के जाते हो, फिर वहां पे स्नान करते हो, ऐसे लगता है मैं दूर खड़ी हुई देखती हूँ, क्या प्यार, इतना प्यारा नजारा, कैसा लगता है इसे कैमरे में कैच कर लूं। पर मैं फोन लेके आती हूँ तब तक तो आप गाइड से पहुंच जाते हो गुरुजी। पर फिर भी आप मुझे ब्लैक कलर में सबसे ज्यादा दर्शन देते हो गुरुजी। ब्लैक, येलो, वाइट, रेड, ग्रीन, इतने प्यारे प्यारे रूप है, अनंतम रूप है आपके कि मैं मेरे को क्या मेरे बच्चों को भी देते हो। मेरी बेटी रोज स्कूल जाती है तो जय गुरुजी बोल के जाती है, बच्चे दोनों जल प्रसाद लेते हैं, आपका चंदन टीका मेरे अंकल बच्चे सब लगा रहे हैं। बस आपका आशीर्वाद चाहिए गुरुजी, बस और कुछ नहीं। जीवन में तो हर किसी को प्रॉब्लम है, मेरे को भी फाइनेंशियली हर तरह की घर में प्रॉब्लम ही है, पर मैं यही चाहती हूँ कि आपका आशीर्वाद मुझ पर हमेशा बना रहे। और तो बस संतुष्टि रहती है आपकी बेटी हर चीज में, कभी किसी चीज की कोई कभी महसूस ही नहीं करती है। ऐसा लगता है कि मेरे पास हर चीज, क्योंकि मैं अपने घर से आए हुए किसी को खाली नहीं जाने देती हूँ। उनका इतना आशीर्वाद मिलता है बता ही नहीं सकती गुरुजी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। प्लीज अंकल जी, प्लीज संगत जी मेरा ये वीडियो अपलोड कर देना, गुरुजी की ब्लेसिंग मुझे मिल जाए। गुरुजी प्लीज अपनी बेटी पर, अपनी प्यारी दी पर कृपा कर देना। सॉरी गुरुजी मैंने बताया नहीं मैं कहाँ से हूँ, मैं जोधपुर राजस्थान से हूँ, आपकी सबसे लाडली प्यारी दी हूँ। आप बोलते हो आप अपनी हर बेटियों को इतना प्यार करते हो, सच में गुरुजी आप सच में अपनी बेटी से बहुत प्यार करते हो, उसके हर एक कष्ट को सहन करते हो, बता नहीं सकती। आपकी तो लीला ही अपरंपार है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुदेव, लख लख शुक्राना मेरे गुरुदेव। जो भी यह सत्संग सुने उनके जीवन की सारी सारे कष्ट हर लेना गुरुदेव, अपनी कृपा हम बच्चों पर हमेशा बनाए रखना। हे गुरुदेव आपकी कृपा अपरंपार है, क्या ही गुणगान करूं, इतने शुक्राने होते हैं कि मैं भूल ही जाती हूँ कि क्या शुक्राना करना है क्या नहीं, मुझे कुछ याद ही नहीं रहता है। आप बोल तो संध्या वेला कर, पर आपकी बेटी भूल जाती है काम में, मंत्र जाप करती रहती है, काम करती रहती है, पर शुक्राना करना भूल जाती है। अमृत वेला करने का बोलते हो तो वो भी नहीं होता मुझे, मुझे माफ कर देना गुरुजी। आपकी बेटी को इतना याद रहता था, पता नहीं आजकल दिमाग कहाँ रहता है, कुछ याद भी नहीं रहता, सब दिन बीमार सी रहती हूँ, जल प्रसाद भी लेती हूँ, सब कुछ करती हूँ, पता नहीं क्या है, कितने कष्ट काट रहे हैं आप मुझे पता है गुरुजी मेरे पर इतने कष्ट है, इतने लोग हैं मेरी लाइफ में ब्लैक मैजिक करने वाले। आप ब्लैक मैजिक के मेरे को इतने सारे सत्संग सुनाते हो, मैं हर एक सत्संग सुनती हूँ। कभी बोलते अंकल जी पर 2 दिन भारी है, ध्यान रखना बच्चों का, पर मैं सबका सुनती हूँ। कल मेरी
आपने बोला था अपनी बेटी का ध्यान रखना, छोटा सा एक्सीडेंट हो जाएगा, पर आपने उसको हल्के से में ही, पर वो रोई इतना गुरुजी, क्या बताऊँ। मैंने कहा गुरुजी इसको चुप करा दो, मुझे इसका रोना बर्दाश्त नहीं होता, इतना रो रही है। मैंने कहा, फिर वो हाथों हाथ चुप हो गई गुरुजी, क्या ही बताऊँ मैं। वो क्या, उसके हाथ की है ना लग गई थी, तो उसका हाथ में चीरा आ गया था, वो रो रही थी, चुप ही नहीं हो रही थी, मेरे से उसका रोना बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैंने कहा गुरुजी आप ही संभालो, मुझसे नहीं संभलते इसका रोना। फिर वो हाथ चुप हो गई गुरुजी और खाना खाने लगी। धन्यवाद गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुदेव। आपका तो गुणगान करूं जितना कम है गुरुदेव। जब से आपसे मिली हूँ ऐसा लगता है जिंदगी में सिर्फ खुशियां ही खुशियां और कुछ नहीं है। दर्द दुख को तो मैं देखना भी नहीं चाहती, मतलब महसूस करती भी नहीं, होता है तो भी टेंशन नहीं लेती हूँ। बहुत से लोग हैं मेरे पास आसपास जो झगड़ा करते रहते, गाली गलौज करते रहते, मैं परवाह ही नहीं करती, अपने आप में मस्त रहती हूँ। बोलती हूँ गुरुजी आप जानोगे ये जाने, मेरे को नहीं पता। सब दिन बस आपकी बेटी हंसती रहती है और आपसे बातें करती रहती हो। और सोमवार को गुरुजी मैंने बोला, वैसे रोज सुबह उठते ही चाय प्रसाद बनाती हूँ गुरुजी, पर आपको पता है भूल जाती हूँ। बोलती हूँ गुरुजी आपको चाय प्रसाद का भोग लगोगे, फिर आराम से काम वाम से फ्री होके, वो रोज वाला तो आपको पता ही है गुरुजी, मैं आपको चाय प्रसाद और नाश्ता प्रसाद करवाती हूँ। तो मैं कटोरी में चाय डाल के मैंने कहा गुरुजी मेरे को नहीं पता, ये चाय तो आपको पीनी पड़ेगी। फिर मैं आपके मुंह तक ला के चाय पिलाती हूँ, आप चाय पीते थोड़ी सी रखते हो, वो मैं अपने वापस कप में डालती हूँ। मैंने कहा गुरुजी की ब्लेसिंग मिल गई मुझे। मैं इतना नाचती हूँ घूम झुम झुम कि आपको इतने सारी किस्से करती हूँ कि गुरुजी आपने मेरा चाय प्रसाद पी लिया। फिर आज मंगलवार के दिन भी मैंने चाय प्रसाद पिलाया था आपको। मैं इतना खुश होती हूँ जब आप चाय प्रसाद पीते हो ना मेरा और मुस्कुराते हो ना गुरुजी, क्या ही बताऊं कि आपकी बेटी कैसे पागलों की तरह पागल हो जाती है। सच में गुरुजी ये छोटी छोटी तो खुशियां हैं जिसे मैं भरपूर एंजॉय के साथ, आनंद के साथ, मजे से एंजॉय करती हूँ। ये ऐसी खुशियां ही चाहिए गुरुजी मुझको, छोटी छोटी खुशियों में भी आपको पता आपकी बेटी खुश रह जाती है। बस मेरी तबीयत ठीक रहने लग जाए गुरुजी, मैं वापस सिलाई करने लग जाऊँ। मुझसे सिलाई नहीं होती है, मैं इतना सिलाई, इतनी अच्छी अच्छी ड्रेसेस सिलती थी, पता नहीं क्या हो गया गुरुजी, मुझसे नहीं तो सिलाई करी जाती है। मैं साड़ी के फॉल पिको का काम करती हूँ, तो वो साड़ियाँ मेरे घर पे आई हुई इतनी सारी पड़ी है, पर साड़ी का फॉल पिको ही नहीं होता है। मैंने लॉन्ग अवार के भी कर दिया, आपने बताया था लॉन्ग अवार के 21 बार चला देना, तो वो भी कर लिया। राया को भी पूरे घर में घुमा के बाहर फेंक दिया, अपने सिर से अवार के सब कुछ कर दिया। गुरुजी पता नहीं आप कितने कष्ट है जो काट रहे हो, आपको तकलीफ हो रही है हमारी वजह से, हमें क्षमा करना गुरुदेव। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मुझे और शुक्राना याद आएगा, मैं वापस करूंगी आपकी, पता है आपकी ये प्यारी दी भुलक्कड़ है, कुछ याद ही नहीं रहता आजकल, दिमाग पता नहीं कहाँ। मेरी सर की नसें इतनी खींचती है, मेरे से सहन ही नहीं होता, रात रात नींद नहीं आती है। आप बोलते हो बेटा ये खांसी नहीं तेरी बीमारी के रूप में आई हुई है, कुछ सत्संग सुन कष्ट कटवा रहा हूँ। गुरुजी सच्ची में एकदम सोते सोते ही अचानक ही दोपहर को इतना तेजम तेज बुखार आया कि 2 स्वेटर रजी ओढ़ के सो रही हूँ, फिर भी मेरे को सर्दी लग रही है। धूप में सो रही हूँ गुरुजी, सुबह 2-2 3-3 घंटे पर मेरी सर्दी नहीं उड़ रही थी। आपने सत्संग सुनाए, मैंने सत्संग भी सुने, पर ये खांसी में फिर भी फर्क नहीं पड़ रहा था। मैंने कहा गुरुजी अब आप ही संभालो, मुझे नहीं पता, ये पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ। मेरे बच्चे भी बीमार हो रहे हैं, मैं भी बीमार हो रही हूँ, पता नहीं कौन सा कष्ट काट रहे हो गुरुजी आप। मुझे आप पर अपने आप से ज्यादा भरोसा है कि आप अपनी बेटी की जल्दी हर समस्याओं से निजात दिलाओगे। आपको तो पता ही है फाइनेंस में प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है आपकी बेटी को, फिर भी आपकी बेटी को कोई चिंता नहीं है, क्योंकि आप हो ना मेरे गुरुवर महाशिव, साक्षात आपके सिवा और क्या चाहिए। मेरी तो सारी प्रॉब्लम, सारी समस्या, सारी खुशियाँ सिर्फ आपसे है गुरुदेव। आप ही, मैंने तो सब कुछ आपके चरणों में समर्पित कर लिया, माता रानी के चरणों में समर्पित कर लिया है। जिन लोगों ने बुरा सोचा, बुरा किया, उन सबको भी मैंने सब आपके चरणों में समर्पित कर दिया। मैं किसी को याद भी नहीं रखना चाहती, मैं सब दिन सिर्फ आपके सत्संग सुनती हूँ, आपके भजन सुनती हूँ, सब दिन उसी में मगन रहती हूँ। सॉरी गुरुजी, मैं मंत्र जाप के साथ आज का ये सत्संग यही विराम करना चाहती हूँ। मुझे माफ करना अगर मुझसे भूल चूक हुई हो तो गुरुजी, सॉरी गुरुजी। ओम नमः शिवाय, श्री जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय श्री जी सदा साई। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सबको। मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली से हो रही मेरा शुक्राना सत्संग। अमृत वेला है, 13 तारीख है। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी आप भी चरणों में। ओम नमः शिवाय सिद्धि सदा साई। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई। संगत जी, 13 तारीख गुरु जी का दिन है। गुरु जी का नंबर है 13। तभी हम 13 बार ही जब सुनते हैं सत्संग कोई भी, तो उसमें 13 बार मंत्र जाप बजता है। ये मैंने किसी पुरानी संगत से ही सुना था और अपने बारे में यही बोलना चाहूंगी कि बहुत जन्मों से जुड़ी हूँ गुरु जी से, पर वैसे 2011 में मिली थी इस जन्म में। तो संगत जी, 13 नंबर की बहुत महत्वता है। कल पूर्णमासी का भी दिन है। पूर्णमासी में गुरु जी ने बोला था कि मैं चंद्रमा दर्शन दूंगा। लोहड़ी का त्योहार है पावन। सारी दरिद्रता नेगेटिविटी गुरु जी हमारी हटा देंगे। हम सब संगत के ऊपर से सारी दरिद्रता मिट्टी पड़ जाएगी, उस पर आग में भस्म हो जाएंगी सारी नेगेटिविटीज। और साथ ही साथ बहुत ही प्यारा गुरु जी के 2 मैसेज आए, जिसके लिए मैं रूह से अरदास करती हूँ रो रो के। यही गुरु जी ने कहा कि तेरे पार्टनर का जो व्यवहार है अब तेरे प्रति बेहतर होने लगा है। मैंने उसके व्यवहार में बदलाव कर दिया है। अब अच्छा होगा। वो अब तेरी सारी बात सुनेगा भी, समझेगा भी और मानेगा भी। संगत जी, आमीन, इंशाल्लाह ऐसे ही हो। गुरु जी की कृपा से उन्होंने बोला है तो 100% ऐसा ही होगा। गुरु जी ने कहा कि तुम दोनों के रिश्ते के बीच आई हुई सारी बाधाएं दूर होने वाली हैं। तो ये बहुत ही आश्वासन देने वाली बात है। थैंक यू गुरु जी। तो यही सुनना चाहती थी। फिर कहा, तो ये मत सोच कि तेरा रिश्ता खत्म हो गया है पुत्र, रिश्ता तुम्हारा अभी शुरू होगा। शुरू होगा। तुम दोनों को महाशिव ने खुद मिलवाया है। सब्र रख। ते उसनु बड़े मंदिर लेके आ, फिर देखना सारे। तो इसमें 2 और बातें हैं जिनका जवाब मुझे मिला संगत जी, कि ये मत सोच कि रिश्ता खत्म हो गया है, क्योंकि मैं यही सोच रही थी बड़े दिनों से। रिश्ते में जब से हम आए हैं 2012 में जुड़े हैं, गुरु जी की ही कृपा से ये रिश्ता हुआ। सब पूछ पाछ के गुरु जी से पूछ के उनकी रजा में रहते हुए ये रिश्ता हुआ। मैं बहुत खुश थी संगत जी, क्योंकि मेरे पति को मैं जानती थी स्कूल टाइम से। तो मुझे लगा इससे अच्छा रिश्ता कोई हो ही नहीं सकता। मैं इनको जानती हूँ पहले से अच्छे हैं। He was doing well for himself, well established everything। और आपस में मेंटल लेवल मैच हुआ, कंपैटिबिलिटी बहुत थी, प्यार बहुत था इनको शुरू से, स्कूल से था लगाव, पर इन्होंने कभी कहा नहीं। तो मैंने कहा इतने सालों बाद भी इंसान आया है और कह रहा है कि वो पसंद करता था, तो मतलब कमिटेड है, लॉयल भी रहे हमेशा। बट ये हुआ संगत जी की शादी होते ही पता नहीं क्यों अट्रैक्शन 0 हो गई हम दोनों के बीच। धीरे धीरे बिल्कुल ही खत्म हो गई। और इनका गुस्सा बढ़ गया और इनके बोल शब्द अपशब्द बहुत बढ़ गए। अपमान, सुनना नहीं, देखना नहीं, इग्नोर करना, रूड हो जाना, बात नहीं सुननी। अभी तो इस समय 3-4 सालों से ही चल रहा है और खुद को रियलाइज भी नहीं होता। इनको मैं रियलाइज कराऊं, मैं रहूं, कुछ भी करूं, ये कहते मुझे तो लगता है सब ठीक हो चल रहा है। मतलब कॉन्शियस भी नहीं है कि इनका बिहेवियर गलत है मेरी तरफ। कोई समझाने वाला नहीं, कोई बताने वाला नहीं। ये सब किया धरा इनकी माँ का है, जिन्होंने इन पे पता नहीं क्या कुछ कर रखा। तो मैं समझती हूँ कि मेरी ऐसी और भी औरतें हैं जो इन सिचुएशन से निकल रही होंगी। ऐसे भी ऐसे नहीं, जो ऐसे माएँ जो होती हैं गलत असर डालती हैं बच्चों पे अपने पत्नी के, कभी नहीं होने देती, जो सासें होती हैं। तो कोई बात नहीं संगत जी, सबके कर्म उनके साथ हैं। आज असलियत मुझे पता चली है 12 सालों बाद। मेरी जिंदगी का, मेरी न्यू लाइफ का जो गुरु जी ने मुझे बख्शी है, नया
पॉसिबिलिटीज अपॉर्चुनिटीज क्यों दिख रही है संगत जी? क्योंकि पता लग गया है कि अब कल्प्रिट कौन है, रूट कॉज क्या है इन सब प्रॉब्लम्स का। अगर ये ब्लैक मैजिक है, नेगेटिविटी है, तो उसका सोल्यूशन भी है, और सबसे बड़ा सोल्यूशन तो खुद गुरु जी आप हो। तो गुरु जी ने मुझे आगाह भी कर दिया है, गुरु जी ने रास्ता भी दिखाया है, कीमत भी बढ़ाई है, पेशेंस सिखाई है, माफ करना सिखाया। और अब मेरी शादी का 13th ईयर शुरू होने वाला है। फरवरी में 13th ईयर शुरू हो जाएगा, और ये होगा कमाल का साल, क्योंकि गुरु जी का नंबर है 13th ईयर में मैरिज। थिंग्स विल बिकम वेरी वेरी गुड फॉर मी, आई नो इट। गुरु जी हैज ब्लेस्ड अस ऑल। तो जिन जिन बहनों का 13th ईयर है शादी का, आप समझ आइए, आपके लिए मैसेज है कि आप लोगों को बहुत ब्लेसिंग्स मिलेंगे गुरु जी, और आपका रिश्ता बहुत सुधरेगा। हमारे बीच का जो ये रिश्ता है, सारी बाधाएं अब दूर हो जाएंगी। तो सबसे बड़ी बाधा तो वही इंसान है जो घर में रहता है और ये सब करता है, वो दूर हो जाए, बस यही चाहती हूँ मैं। तीसरी बात का शुक्राना ये कि गुरु जी ने कहा कि पुत्र जो तेरा रिश्ता है वो तो अभी शुरू होगा। ये बहुत गहरी बात है संगत जी। पुत्र रिश्ता तुम्हारा अभी शुरू होगा, तुम दोनों को महाशिव ने खुद मिलवाया है। तो मेरे मन में संगत जी ये डाउट आया, मैंने गुरु जी को बोला, गुरु जी आपके होते हुए गलत जगह शादी कर ली मैंने, यहाँ पे खुद ही लड़की की माँ उस पे सब करती है, मेरे पे करती है, तो हमारे को कभी एक नहीं होने दिया इसने। पर नहीं, गुरु जी कहते तुम्हें महाशिव ने मिलवाया है, तो ये भी तो पिछली जन्मों की लेनियां देनियां होती है संगत जी। आज के तो ना रिश्ते तो भगवान ऊपर से बना के भेजता है। कोई मेरा कार्मिक कनेक्शन है, मेरी भी लेनियां देनियां है, प्यार है, सोलमेट्स है, मैं ये जानती हूँ, बट तभी तो आज तक टिकी हुई हूँ इतना सब कुछ सहने के बाद भी। बट एक मन में मलाल था कि गुरु जी आपके होते हुए आपने ऐसे क्यों होने दिया। मैंने उनसे पूछा, आपने मुझे इस रिश्ते में क्यों डाला, जब मैं पहले से इन चीजों से बचती आ रही थी, भागती आ रही थी ब्लैक मैजिक से। वो तो यही है ना समझ कि आप भाग नहीं सकते अपनी किस्मत से, स्पेशली जिस चीज से आप डरते हो, भागते हो, वो चीज का सामना आपको करना ही पड़ता है अल्टीमेटली। शादी से पहले भी संगत जी मेरी सिस्टर पे बहुत ये चीजें होती थी, तो हम उसको बचाने के लिए बहुत कुछ करते थे। क्या करते थे? रक्षा के लिए उपाय, धर्म के काम, पाठ, पूजा, हवन। और मेरे को लगा शादी के बाद ये चीजें उसे मैं हमेशा के लिए दूर हो जाऊंगी, पर मुझे क्या पता था कि जहाँ शादी हो रही है वहां पे खुद की माँ ये सब करती है। तो कोई नहीं, मैंने जब गुरु जी से पूछा, गुरु जी ऐसा क्यों, तो गुरु जी ने अब आश्वासन दिया है कि मैंने ही तो तेरा रिश्ता करवाया है और तुम्हारा रिश्ता अभी शुरू होगा। ये जो बात है बहुत गहरी है। क्यों? क्योंकि गुरु जी ने मुझे बहुत समय से एक टेलीपैथिकली क्लियरली मेरे मुंह से निकलवा रहे हैं बार बार, अभी तो शुरुआत है, अभी तो शुरुआत है। और मुझे इस चीज का आंसर नहीं मिल रहा था कि ये क्यों कह रहे हैं, इसका क्या मतलब है, किस चीज की शुरुआत है। समझ में आया कि अभी तो शुरुआत है का मतलब है कि मेरा रिश्ता जो है अभी शुरू हुआ है, तो मुझे डिसहार्टन नहीं होना है। ये नहीं सोचना है कि रिश्ता खत्म और मैं अपनी इस रिश्ते से सारी उम्मीदें छोड़ दूं, सिर्फ अपनी बेटी के सहारे जी लूं। नहीं, ये अब गुरु जी ही करेंगे, उनके हाथ में छोड़ा है। मेरा रिश्ता वही ठीक करेंगे और अभी तो बस शुरुआत है। उन्होंने कह दिया कि पुत्र रिश्ता तुम्हारा अभी शुरू हुआ है, ये बहुत बड़ी बात है। तो इसके लिए गुरु जी कोटि कोटि प्रणाम, बहुत बहुत शुक्राना। और मेरे सारे संगत परिवार के लिए यही मैसेज है गुरु जी का कि आप अपने रिश्ते पर होप बनाए रखें, आप होप मत छोड़े, सब ठीक हो जाएगा। आपके मुताबिक जो बेस्ट से बेस्ट हुआ गुरु जी अपने आप सही टाइम पे कर देंगे। और ये ईयर 13th ईयर स्टार्टिंग टुडे 13 जनवरी, मकर संक्रांति में आ रही, नया साल तो अब शुरू हुआ है हमारा। तो ये मेरा 13th ईयर ऑफ मैरिज है। गुरु जी सब ठीक करेंगे, इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना।
और जो भैया मेरे सत्संग शेयर करते हैं उनको भी बहुत बहुत थैंक यू। भगवान आपकी ब्लेसिंग्स, आपको ब्लेसिंग्स दे, आपकी जोड़ी बनी रहे, आपकी फैमिली बनी रहे और आपका काम बना रहे। बहुत बरकत मिले आपको काम में। और मेरी सारी बहनें जो इन्हीं प्रॉब्लम से जूझ रही हैं उनको मैं बस यही कहूँगी कि आप हिम्मत बनाए रखें, विश्वास बनाए रखें, गुरु जी पे विश्वास मत छोड़िए। गुरु जी आपके साथ है, बिल्कुल आपके साथ है और सारी प्रॉब्लम्स सुलझ जाएंगी। इन चीज़ों की जो एक टाइम लिमिट होता है, जो ब्लैक मैजिक होता है उसका एक टाइम लिमिट होता है, उसके बाद वो टिक नहीं पाता। फिर आपका विश्वास, आपकी हिम्मत एक रंग लाती है। आपका पेशेंस ही इस चीज का जवाब है। सब्र रखिए, हिम्मत बनाए रखें। आपका दिन आएगा, आपका नंबर आएगा और आपके शत्रुओं की जो उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है उनको भी दंड मिलेगा। भगवान इंसाफ करेंगे, गुरु जी इंसाफ करेंगे। आज शिव ने हमारी जोड़ी को ब्लेस किया है, शुक्राना गुरु जी। उसी के भरोसे बैठे हूँ गुरु जी। यही अरदास है कि सब जल्दी ठीक कर दो, मेरी फैमिली लाइफ ठीक कर दो हमेशा के लिए। इम्पॉसिबल को पॉसिबल आप भी कर सकते। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जो माफ करना गुरु जी, बुरे कर्म हमारे बख्शना, गलतियों को बख्शना गुरु जी, सबका कल्याण सर्वदा भला करना गुरु जी, सबका मन प्यार विश्वास आप पे बना रहे। सब बेटियों को हिम्मत देना गुरु जी, कल्याण करना सबका, अपनी सारी संगत का और सुनने वाले सुनाने वाले सबका कल्याण करना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। मैं पहले भी अपने सत्संग करी हूँ और गुरु जी की मैसेज आ रहे थे कि तुम्हें माता रानी वैष्णो देवी की तीर्थ यात्रा करवाऊंगा। और खैर वैष्णो देवी की तीर्थ यात्रा तो नहीं, पर माता रानी की चौकी पे जरूर गई मैं। 12 जनवरी को हमारे कज़न ब्रदर ने माता रानी की चौकी रखी थी, हम वहाँ गए थे। हमने बहुत इंजॉय किया। माता रानी के भजन बहुत अच्छे लग रहे थे। और जब पहले जैसे ही माता रानी की चौकी शुरू हुई, उन्होंने गुरु का ध्यान लगाने को बोला, तो बस गुरुजी का ही चेहरा बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि गुरुजी सामने हैं और बिल्कुल हमारे साथ में। और गुरुजी को याद करके पूरे शरीर के रोंगटे खड़े हो रहे थे। गुरुजी का मैं पहले भी माता रानी की जागरण चौकी में गई हूँ, लेकिन जब से गुरुजी से जुड़ी हूँ, आंखें बंद करते ही गुरुजी का ही चेहरा सामने आता है। गुरुजी आपने बहुत इंजॉय कराया, बहुत अच्छे से हमने माता रानी के भजन सुने, वहाँ की झांकियाँ देखी, बहुत अच्छा लगा गुरुजी। साथ संगत जी, मैसेज बहुत आ रहे थे कि तुम्हारे बेटे पे कष्ट है, तुम्हारे पति पे कष्ट है। पता नहीं आज मेरे बेटे के अंदर क्या नेगेटिविटी आ गई, उसके अंदर इतना गुस्सा, छोटी छोटी बात को लेके इतना गुस्सा। जिसने सुबह से कुछ खाया भी नहीं, सिर्फ आधा कप चाय पी के वो कहीं निकल गया। और मैंने उससे बोलती रही बेटा नाश्ता कर ले, लेकिन उसने नाश्ता नहीं किया, वो घर से चला गया। मैं कहीं काम से जा रहा हूँ, क्योंकि आज उसने ना अलग शिफ्ट भी होना था। अनमैरिड है, लेकिन घर जहाँ हम रहते हैं वहाँ थोड़ी प्रॉब्लम है कन्वेंस की। तो उसने ये बोला कि माँ मैं अपना जो कोर्स कर रहा हूँ तो वहाँ से कभी रात को आता हूँ, कभी कैसे आता हूँ। कोर्स भी कर रहा है और थोड़ा सा फिजियोथेरेपी का भी काम सीख रहा है। कभी कोई क्लाइंट मिल गया सर्वाइकल का या जोड़ों के दर्द का, तो कभी लेट भी हो जाता है, तो घर पे आने में बड़ी प्रॉब्लम होती थी। या तो रिक्शा पूरा बुक करके आओ या फिर कैब करके आओ। तो इसलिए उसने अपने नियरेस्ट ही रूम लिया है
और वो शिफ्ट हुआ है, लेकिन आज उसे जाना भी था, पर उसके अंदर पता नहीं क्या चीज़ आ गई। शाम को तो ऐसा लगा, इतना गुस्सा उसके अंदर, कुछ भी बोल रही हूँ वो चिल्ला रहा। गुस्से में मैंने उसको एक थप्पड़ मारा। एक थप्पड़ मारते तो उसने ऐसे सामान फेंकना शुरू किया, जैसे संभालना मुश्किल हो गया था। साथ संगत जी, गुरुजी, मैं तो इतना डर गई, मैं इतना डर गई। गुरुजी, इसको शांत करो, शांत करो। बड़ी मुश्किल से शांत हुआ, लेकिन मुझे उसकी हरकतों से बहुत बहुत गुस्सा भी आया उसके ऊपर। और वो जब जा रहा था, मैंने उससे ठीक से बात भी नहीं करी। जाते वक्त वो पैर छूने आया, पर मैंने उसको मना कर दिया। मुझे अंदर से बहुत तकलीफ हो रही थी कि उसने आज ऐसी हरकत क्यों करी, मेरे साथ भी धक्कम धुक्का करा उसने। जब वो चला गया उसके बाद मैं बहुत रोई। गुरुजी, ये क्या था? गुरुजी, ये क्या था? मेरे को इस तरह अपने बेटे को नहीं भेजना था। ना मैं उसको आशीर्वाद दे पाई, ना कुछ दे पाई, क्योंकि मेरे अंदर बहुत तकलीफ थी और मैं रोए जा रही थी कि ऐसी हरकत क्यों कर रहा था वो। समझ नहीं आ रहा था गुरुजी मेरे को। इतना गुस्सा उसके अंदर कहाँ से आया। कभी-कभी तो अभी 10 दिनों से 15 दिनों से बिल्कुल शांत था। इतने अच्छे से अपने सामान की पैकिंग करनी, माँ ये लेके जाऊँ, माँ वो लेके जाऊँ, माँ ये, माँ वो, सब कुछ ठीक। लेकिन जाते वक़्त तो लग रहा था जैसे कोई नेगेटिविटी, बस या तो वो मर जाएगा या हमें मार देगा। ऐसी नेगेटिविटी उसके अंदर आ गई। बाबा रे! मुझे गुरुजी, मैं तो बहुत डर गई, बहुत डर गई। फिर मैं गुस्से में बोली कि ये पकड़ गुरुजी का स्वरूप और निकल इस घर से। फिर उसको स्वरूप दिया, पर मुझे लगा नहीं, मैं कहा कहीं गुस्से में वो स्वरूप को ही ना इस तरह फेंक दे। फिर मैंने उठा लिया स्वरूप। मैंने कहा नहीं, मैं तुझे स्वरूप नहीं दूंगी। मैं बोली तू इस लायक ही नहीं है कि तू स्वरूप ले, ठीक है ना? चल निकल यहाँ से। और जब वो चला गया उसके बाद मैं रोई बहुत। रोई तो रात को करीब 10:30 बजे उसका फ़ोन आता है, खाना खा के सो जाना। मैंने कहा मेरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ठीक है? तो वो कहने लगा जो हुआ गलत हुआ। मैंने कहा जो हुआ गलत हुआ, जो भी था, पर मैंने सोचा नहीं था कि तुम इस तरह करके जाओगे। मैंने कहा मेरे से बात मत कर, ना मेरे को बात करनी है, मेरा मूड बहुत ख़राब है, मैं तेरे से कोई बात नहीं करना चाहती हूँ। उसने 2-3 बार फ़ोन किए, पर मैं ही उसको सही से जवाब नहीं दी, क्योंकि अगर बच्चा इतनी गलत हरकत कर रहा है, धक्कम-धुक्की कर रहा है, सामान तोड़ रहा है, और मैं अगर उसको बोलूँ कि हाँ, चल ठीक है, जो हुआ सो हुआ, उसके तो आगे और हिम्मत बढ़ जाएगी गुरुजी। ये क्या था मुझे तो समझ नहीं आया, ये गुस्सा था या नेगेटिविटी, मैं खुद हैरान हूँ। अगर गुस्सा होता तो वो फ़ोन भी ना करता। बाद में उसको रियलाइज़ हो रहा है कि नहीं, जो हुआ वो गलत हुआ। गुरुजी, आप ही देखो, आप ही मेरे बच्चों की रक्षा करना गुरुजी। अभी तो फ़िलहाल मेरे दोनों बच्चे ही परेशान हैं, मैं यही बोलूँगी। आप उन पे मेहर करना गुरुजी। अपना हाथ उनके सिर पे रखना, उनके साथ रहना। उनको, दोनों बच्चों को, मेरे एक बच्चा मेरा बाहर रहता है, दोनों बच्चों को मेरी गलत संगत से बचाना। अगर लगे कि कोई गलत है और गलत राह पे जा रहे हैं, उनसे उनको दूर कर देना गुरुजी। मैंने आपके भरोसे बच्चे छोड़े हैं, वो आपके नाते हैं, आप ही देखोगे उसको। आप तो अपने जो भी आपके भक्त हैं, आप उनकी रक्षा करते हो। मैं नहीं कह रही कि मैं भगत हूँ, मैं तो आपकी जूती की कण भी नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हूँ गुरुजी। बस मेरे बच्चों की रक्षा करना आप। मुझे पता है माँ-बाप के कर्मों की सज़ा बच्चों को भुगतनी पड़ती है, ये तो सुना था कहानी। मम्मी जब हम छोटे थे तो कहते हैं माँ-बाप अगर कोई गलती करते हैं तो उसकी सज़ा माँ-बाप तो भुगतते हैं, बच्चे करते हैं तो माँ-बाप को भुगतना पड़ता है। अगर गुरुजी, अगर नहीं, मुझे पता है कि बचपन से लेके आज तक बहुत गलतियाँ हुई हैं, बहुत गलतियाँ। बचपन में झूठ भी बोला, और कई बार ऐसा हुआ कि हमने चीट भी करा, भाई-बहन छोटे-छोटे थे गुरुजी। और
बहुत बड़ी बड़ी गलतियां हुई हैं, बहुत बड़ी बड़ी गलतियां हुई हैं, शादी से पहले भी और शादी के बाद भी एबॉर्शन करवाना, बहुत बड़ी बड़ी गलतियां हुई हैं। गुरुजी माफ़ कर दो गुरुजी, मुझे पता है मैं इस लायक नहीं हूँ कि आप माफ़ करो। कुछ बातें ऐसी हैं कि जो नहीं बताई जाती। गुरुजी माफ़ करो गुरुजी, प्लीज़ गुरुजी आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ गुरुजी, हमारी मेरे कर्मों की सज़ा मेरे बच्चों को मत दो, मेरे पति को मत दो गुरुजी। इस तरह देख कर के मुझे पता है कि सज़ा वो उनको तकलीफ़ होती है, लेकिन आँख से आँसू तो मेरे ही आते हैं। मुझे पता है मेरे अपने कर्मों की सज़ा मुझे मिल रही है गुरुजी। गुरुजी मुझे बख्श दो गुरुजी। गुरुजी मुझे बख्श दो, मेरी गलतियों को माफ़ करो गुरुजी, माफ़ करो गुरुजी। ओम 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 नमः शिवाय शिव सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। आज मेरा बेटा घर से गया है गुरुजी, मेरा दिल अंदर से रो रहा है गुरुजी, पर मुझे पता है आप उसके साथ हो, अच्छी होगा। मुझे पता है वो सोएगा नहीं, क्योंकि उसने 3 बार फ़ोन करा गुरुजी, मैंने बात नहीं करी, और मुझे पता है वो इस टेंशन में सोएगा भी नहीं। पर एक माँ होने के नाते मुझे लग रहा है कि इतना करना ज़रूरी था, वरना वो शायद और हद और ज़्यादा बढ़ जाएगा कि माँ तो माफ़ कर देती है। गुरुजी अभी 2-4 दिन नहीं करूँगी इससे बात, ताकि उसको समझ आए कि माँ के साथ कैसा बिहेव करना चाहिए। क्या बोलूं मुझे समझ नहीं आ रहा। गुरुजी मेरा काम धाम सब बंद पड़ा है, पता नहीं किसकी काली नजर लगी है गुरुजी। इस वक्त बहुत परेशान हो, फाइनेंशियली भी और शरीर से भी। गुरुजी आप भी देखो, प्लीज मेरा काम भी खोल दो गुरुजी। मैं पार्लर चलाती हूँ, लेकिन मेरा काम बिल्कुल बंद पड़ा है गुरुजी। 10-20 रुपए का काम अगर आ गया आईब्रो बनाने का तो काम करो। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का मेरा शुक्राना सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपने प्यारे गुरु जी ਦੀ ਬੇਟੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਪੰਜਾਬ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਾਂਗੇ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪ ਸਭੀ ਨੂੰ ਲੋਹੜੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਬਹੁਤ सारियां खुशियां लेके आया है। गुरु जी कहते हैं कि बेटा, इस साल मैं तेरी झोली खुशियां दे नाल भर देंगा। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, बहुत सारियां खुशियां देने के लिए। संगत जी, मेरे गुरु जी दा बहुत प्यार ते बहुत मिठा रिश्ता है। ये रिश्ता बनाने लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, मिठा सा प्यारा सा रिश्ता बनाने के लिए। गुरु जी मुझे बहुत प्यार करते हैं और मैं भी अपने प्यारे गुरु जी ने बहुत प्यार करती हूँ। मुझे बहुत सारा प्यार करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, दिल से बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी, गुरु जी मुझे सत्संग में भी बुलाते हैं और मुझे बहुत ब्लेस करते हैं और आशीर्वाद देते हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, सत्संग में बुलाने के लिए और आशीर्वाद देने के लिए। और संगत जी, जब मैं गुरु जी दी शाम दी आरती करती हूँ और गुरु जी के माथे में चंदन तिलक लगाती हूँ तो जब मैं सुबह सुबह गुरु जी दे स्वरूप दे अगे दर्शन करती हूँ तो गुरु जी दे माथे में
कभी ओम बना होता है तो कभी 7 बना होता है तो कभी गणेश जी बने होते हैं। चंदन तिलक में अलग अलग रूप में दर्शन देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। संगत जी, बहुत से कष्ट तो गुरु जी मेरे सपने में ही काट देते हैं। गुरु जी का टेलीपैथी मैसेज आता है कि बेटा, तेरे ते सारे कष्ट मैं अपने ऊपर ले रहा हूँ, तेरे सारे कष्ट मैं तेरे सपने में ही काट देते हैं, अब तू हमेशा ठीक रहेंगी। ये मेरा आशीर्वाद है। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, मेरे कष्ट सपने में ही काटने के लिए दिल से शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का टेलीपैथी मैसेज आता है कि बेटा, नਵੇਂ साल 'ਚ तुम ਮੇਰੇ 5 ਸਰੂਪ 5 ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ 5 ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਬ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ करेंगे कि 5 ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ जोड़न ਦਾ। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, सेवा देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, एक दिन गुरु जी का मैसेज आता है कि बेटा, मैं देख रहा हूँ कि तेरे पर्स 'ਚ पैसे नहीं टिकते, मैं तुझे एक उपाय बताता हूँ। फिर मुझे मोबाइल में एक सत्संग सुनने को मिलता है कि वो सत्संग में आंटी बता रही सी कि जिन लोगों के घर में पैसा नहीं टिकता वो ये उपाय करन। पिपल दा एक पत्ता घर लैके आना है, उस पिपल दे पत्ते उपर कपूर दी टिक्की रख के जलानी है और लक्ष्मी माता जी की पूजा करनी है। ये उपाय किसी भी दिन कर सकते हैं और ये वाला उपाय 3-4 बारी करना है। और एक उपाय गुरु जी ने भी ये भी बताया कि जिन संगत के घर में पैसे की दिक्कत रहती है वो संगत मंदिर में जाके लक्ष्मी माता जी के सामने एक दीपक जलाओ देसी घी दा। इस उपाय करन नाल भी घर 'ਚ पैसे की कभी दिक्कत खत्म हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी मार्गदर्शन करने के लिए। संगत जी, गुरु जी इतने अच्छे हैं कि गुरु जी हमारा दुख देख नहीं सकते और पल भर में दिक्कत दूर कर देते हैं। दिल से शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, मेरी बेटी जो कि गुरु जी की कृपा दृष्टि के नाल विदेश में है और वो मुझे बता रही सी कि मम्मी, जब मैं बस या मेट्रो में जाती हूँ तो मुझे गुलाब के फूलों की खुशबू आती है 1-2 सेकंड के लिए। और मेरी बेटी ने ये भी बताया कि मम्मी, जब मैं मेट्रो में जा रही थी तो एक लड़का आया और मेरा ब्रेसलेट देख के बोलिया कि आप गुरुजी की संगत है। और मेरी लड़की बोली कि हाँ, मैं गुरुजी की संगत है। और वो लड़का मेरी लड़की से बोला कि मैं बम्बई का रहने वाला हूँ और बम्बई में भी गुरुजी का मंदिर है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, विदेश में भी मेरी बेटी का ख्याल रखने के लिए बहुत बहुत दिल से शुक्राना। और संगत जी, इस 5 जनवरी को गुरुजी ने मुझे अपने बड़े मंदिर बुलाया और गुरुजी ने हमें इतना ब्लेस किया कि मंदिर में हमें पूरे 45 मिनट बैठने का मौका मिला। हम तो इतने खुश हुए कि पूछो मत। मेरे साथ मेरी बेटी भी सी, एक बेटी तो विदेश में चले गई है, एक मेरे साथ ही मंदिर गई सी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी हमें ब्लेस करने के लिए। संगत जी, मैं आपको एक बात बताना भूल गई कि जब हमने बड़े मंदिर जाना था तो गुरुजी का टेलीपैथी मैसेज आता है कि बेटा, बड़े मंदिर में तू लाल रंग का सूट पहन के आना है, मैं तेनू ब्लेस करना है। और संगत जी, मेरे पास तो लाल रंग का कोई भी सूट नहीं सी। फिर मैंने जल्दी एक लाल रंग का सूट सिलवाया और मैं लाल रंग का सूट पा के मंदिर गई। और संगत जी, जब मैं मंदिर में अंदर गई तो गुरु जी का भी लाल रंग का चोला पाया होया सी। ये देख के मैं बहुत खुश हुई। इस तरह गुरु जी ने मुझे ब्लेस किया। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, आप जी की मुझे बहुत बहुत खुशी देने के लिए। संगत जी, गुरु जी का मैसेज आता है कि बेटा, जिद्दां मैं मुस्कुराता हूँ तू भी इसी तरह मुस्कुराया कर।
जिद्दां मैं हੱਸਦਾ हूँ तू भी इसी तरह हੱਸਿਆ कर। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी मैनू बहुत सारा खुशी रखने के लिए। संगत जी हुण मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हाँ। सत्संग में कोई भी गलती हो गई होवे तां माफ़ करना। जिस अंकल दे यूट्यूब चैनल ते मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ उस अंकल जी नू भी गुरु जी बहुत बहुत अपना आशीर्वाद देन ते इस अंकल जी का भी बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी अपना आशीर्वाद इस अंकल नू बहुत बहुत देन। हुण मैं गुरु जी का मंत्र जाप करांगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के श्री पावन चरणों में तो कोटि कोटि प्रणाम। गुरुपा आपके चरणों की धूल हमेशा अपने चरणों में लगाए रखना गुरुपा। संगत जी ये आज मेरा अमृत वेले का शुक्राना सत्संग है। आज गुरु जी की आज्ञा हुई है कि अमृत वेले करूं क्योंकि कल मैं संध्या वेले सत्संग नहीं किया तो संगत जी शेयर नहीं कर पाए थे, तो आज अमृत वेले कर रही हूँ। संगत जी आप सबको मेरा नमस्ते प्रणाम स्पर्श राधे राधे। संगत जी जबलपुर एमपी से मैं गुरु जी की बेटी प्रतिभा बोल रही हूँ। उसे जाने अनजाने में जो भी भूल चूक हुई है, जो भी गलतियां हुई है, उसके लिए मैं पूरे गुरु परिवार से, नाते रिश्तेदारों से, ब्राह्मण के सभी देवी देवताओं से और गुरुपा से माफी चाहती हूँ। संगत जी मुझे माफ कर दीजिएगा। गुरुपा मुझे माफ कर दीजिएगा। संगत जी मेरा छोटा सा शुक्राना है और शुक्राना यही संगत जी कि गुरु जी हमें बोलते हैं कि मैं सपने में आके कष्ट काटूंगा। सत्संग भी सुनवाते हैं संगत जी, सब कुछ बताते हैं, वो सारे कष्ट काटते हैं। संगत जी अजीब अजीब सपने आ रहे हैं संगत जी, जिन्हें क्या कष्ट है जो उन सपनों में आके काट रहे हैं संगत जी। बहुत अजीब से सपने आते हैं। तो सब गुरु जी की मेहर है संगत जी, जो कष्ट काट रहे हैं। बहुत दिनों से मैसेज आ रहे थे संगत जी कि बेटे पे कष्ट है। परसों के दिन आज 13 जनवरी है, सुबह की 6:15 होने वाली है संगत जी। मैं 11 तारीख का बता रही हूँ। संगत जी मैसेज आया था कि बेटे पे कष्ट है, सत्संग सुन ले, पर संगत जी टाइम हो चुका था तो मैंने सोचा फिर सुन लूंगी, डाउनलोड करके रख लिया। धीरे धीरे क्या हुआ संगत जी, बेटे को बहुत तेज ठंड लगती गई तो मुझे लगा शायद ठंड बहुत तेज ठंड लग रही है। उसने हीटर चला लिया और कंबल में ओढ़ लिया। मैं रोज रात में सरसों तेल की मालिश करती हूँ संगत जी उसको, तो देखा तो वो भयानक गर्म था। जब चेक करा तो 102 फीवर था संगत जी। तो मैंने दवाई दे दी, लेकिन रात हो गई थी, सोने का टाइम हो गया था। गुरु जी से अरदास करी और उसको जो पानी दिया था उसमें मैंने गुरु जी का चंदन तिलक खोल के अरदास कर दिया था कि गुरुपा अब तो बहुत रात हो गई है, आप देख लेना, संभाल लेना, उसको क्यों बुखार रिपीट कर रहा है, आप देख लेना गुरुपा। तो ये उसको मैं चंदन तिलक का जल प्रसाद देकर सो गई। लेकिन संगत जी मुझे नींद नहीं आई, मुझे अंदर ही अंदर डर लग रहा था। गुरु जी ने थॉट डाला कि सत्संग सुन लिए। तो संगत जी रात काफी हो चुकी थी, हस्बैंड सो रहे थे पास में, तो मैंने कंबल के अंदर ही सत्संग लगाया और पूरा सुना। उसमें जो संगत जी बोल रहे थे उनके बेटे को भी बहुत तकलीफ थी, परेशानी थी। तो संगत जी वो सत्संग सुना, एक उसके बाद मन में शांति आई संगत जी कि गुरु जी ने तुरंत ही कोई मैसेज दिया है या कोई सत्संग आपके सामने आया है कि सुन ले, बेटे पे या परिवार पे कष्ट है, संगति जरूर सुनना चाहिए। मैंने इग्नोर किया, इसके लिए मैं बहुत माफी चाहती हूँ गुरुपा से। कम से कम उस समय रात में सुनकर, सत्संग सुन के कम से कम बेटे के वो कष्ट तो चले गई संगत जी। क्या पता क्या कष्ट आए थे इसके ऊपर। और संगत जी मेरे लिए भी गुरुपा ने मैसेज दिया है कि 3 दिन तेरे ऊपर भारी हैं। संगत जी मुझे हार्ट से रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन मैं जानती हूँ कि गुरुपा सब सही करेंगे। संगत जी अजीब से सपने आ रहे हैं तो सब गुरुपा पे छोड़ा है संगत जी, गुरुपा सब देखेंगे, सब संभालेंगे। तो संगत जी आज मेरा इतना ही था सत्संग।
अब मिलते हैं नए सत्संग में। और बस अब गुरुजी से अरदास का टाइम है। तो गुरुपा बहुत कष्ट में शरीर है गुरुपा, हार्ट में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। जाने किस चीज से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है गुरुपा। अजीब अजीब सा फील कर रही हूँ, अजीब से सपने आ रहे हैं गुरुपा। खासकर जो मुझे हार्ट में तकलीफ हो रही है गुरुपा, उससे मुक्त करिए गुरुपा। और बेटे को 2-3 दिन में इतनी तेज फीवर आ रहा है गुरुपा। प्लीज गुरुपा, मैं डॉक्टर को जाके बताऊंगी क्या कि 2-3 दिन में एक बार फीवर आ रहा है गुरुपा, और डॉक्टर कुछ समझेगा नहीं और उल्टे सीधे दवाइयाँ लिख देगा। आपसे हाथ जोड़ के अमृत वेली अरदास करती हूँ गुरुपा, उसको पूरी तरह से स्वस्थ कर दो गुरुपा। और जो मुझे हार्ट में प्रॉब्लम हो रही है गुरुपा, मुझे उससे मुक्त करिए गुरुपा। तकलीफ सहने नहीं हो रही गुरुपा। और एक वीडियो देखा था संगत जी, कल ही देखा था, अहमदाबाद के स्कूल में एक 8 साल की लड़की को अजीब सा चेस्ट में फील हुआ, चेयर पे बैठ गई और हार्ट फेल हो गया उसका। संगत जी बहुत डर लगता है, ठंड बहुत ही तेज है, भीषण ठंड है। और बच्चे तो स्कूल जाएंगे सही, स्वेटर जैकेट सब पहन के जाए थे। बाकी गुरुपा से अरदास करती हूँ गुरुपा, सभी के बच्चों की रक्षा करना गुरुपा। ठंड बहुत तेज है और मेरा बच्चा वैसे ही समय हेल्दी है कि गुरुपा बच्चों की रक्षा करना गुरुपा। खाते पीते हैं, सब करते हैं गुरुपा। आजकल खाना पीना ही बहुत खराब है, मानते हैं नहीं, बाजार का भी खाते हैं गुरुपा। उनकी रक्षा करना गुरुपा, उनके हार्ट की रक्षा करना, कोलेस्ट्रॉल की रक्षा करना, उन पर कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़े, हेल्थ काढ़ा नहीं हो गुरुपा। मेरे बच्चे की रक्षा करना, सभी के बच्चों की रक्षा करना गुरुपा। आपके हाथ में छोड़ा है गुरुपा। संगत जी आज इतना ही। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी जब आपको टाइम मिले तो मेरा सत्संग शेयर अपलोड कर दीजिएगा। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय भद्र विशाल। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना मालिक। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत को जय गुरु जी। आज 1 जनवरी 2025 गुरु महाराज ये शुक्राना सत्संग करवा रहे हैं। उसके लिए गुरु महाराज को अनंतम 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 शुक्राना। साल का पहला दिन, साल का पहला शुक्राना, साल का पहला सत्संग, इससे ज्यादा सुंदर शुभ बात और क्या हो सकती है गुरु महाराज। आज बहुत दिल से बहुत खुश रह के, क्योंकि गुरु महाराज हमेशा कहते थे मेरे पास खुशी खुशी आओ, मुस्कुराते आओ, दिल में खुशी रखो, हंसते मुस्कुराते रहो। इसीलिए आज का दिन हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, जो खुशियां मिली हैं उन्हें सेलिब्रेट करेंगे, आने वाली खुशियों के लिए आस रख के उनका इंतजार करेंगे, उनका वेलकम करेंगे। और गुरु महाराज को आज बहुत दिल से हंसते मुस्कुराते साफ मन से शुक्राना करेंगे। शुक्राना गुरु महाराज, शुक्राना। ये जो 1 साल बीता बहुत ही चमत्कारी साल था, इसमें आपके बहुत चमत्कार देखे गुरु महाराज। शुक्राना 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 गुरु महाराज। अनंतम 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 शुक्राना मालिक। जितना शुक्राना करूंगा मैं गुरु महाराज, हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, इस जीवन का शुक्राना, इस जिंदगी का शुक्राना, हाथ थामने का शुक्राना, बाह फड़ने का शुक्राना, शरण में लेने का शुक्राना, संगत बनाने का शुक्राना, रक्षा करने का शुक्राना, अंग संग रहने का शुक्राना, हेल्थ ब्लेस करने का शुक्राना, रहमतें बख्शने का शुक्राना, मेहर करने का शुक्राना, अपनी शरण में रखने का शुक्राना, अपने चरणों से जोड़े रखने का शुक्राना, अपनी भक्ति में रखने का शुक्राना, इस घर परिवार का शुक्राना, नया घर ब्लेस करने का शुक्राना, परिवार
ब्लेस करने का शुक्राना। जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी, सबसे बड़ी ब्लेसिंग देने का शुक्राना। और ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग है आपने जो आपका बच्चा जो आपने वरदान में दिया है, जो झोली में डाला है 2024 में, उसके लिए शुक्राना गुरु महाराज, शुक्राना 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 मालिक, शुक्राना। जिंदगी बीत जाए आपके शुक्राने नहीं खत्म होंगे, जिंदगी भर नाक रगड़ूं तो क्षमा नहीं मिलेगी। अनंतम शुक्राना मालिक, इतनी सुंदर प्यारी ब्लेसिंग के लिए शुक्राना 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 मालिक। शुक्राना सिखाने का शुक्राना, सब्र सिखाने का शुक्राना, घमंड ईगो को कम करने का शुक्राना, नीवा होने सिखाने का शुक्राना, मन की मैल निकालने का शुक्राना, मन साफ करने का शुक्राना, कर्मों को बुरे कर्मों को काटने का शुक्राना, कष्टों को काटने का शुक्राना, रक्षा करने का शुक्राना, गलतियों का एहसास कराने का शुक्राना, गलतियों से सीख देने का शुक्राना, नीवे करने का शुक्राना, जिंदगी की सच्चाई दिखाने का शुक्राना, हर पल संभालने का शुक्राना, गलतियों को माफ करने का शुक्राना, अपने निरंतर हाथ थामे रखने का शुक्राना, अपने संकेत देने का शुक्राना, अपने मैसेजेस देने का शुक्राना, अपनी कृपा दृष्टि बरसाने का शुक्राना, अमृत वेला की दात देने का शुक्राना, पति को ब्लेस करने का शुक्राना, माँ बाप मायके को ब्लेस करने का शुक्राना, मायके परिवार में स्वयं अपना स्वरूप बड़े मंदिर से जो आया उसके लिए शुक्राना, और आपका चरण स्वरूप जो आया, जो आपने ब्लेस किया उसके लिए शुक्राना महाराज, शुक्राना। मेरी मम्मी को अपने आप से जोड़ने का शुक्राना, शुक्राना। उनके कष्ट काटने का शुक्राना, उनको हेल्थ ब्लेस करने का शुक्राना, फादर के भी कर्म जो भी है, कष्ट जो भी है, उनको काटने का शुक्राना, फादर को अच्छी हेल्थ ब्लेस करने का शुक्राना, उनको न्यू लाइफ ब्लेस करने का शुक्राना। तो 2024 में आपने इतनी रहमतें बख्शी कि क्या गुणगान करूं गुरु महाराज। अपनी संगतों से मिलवाया उसके लिए शुक्राना, इतना सुंदर संगत परिवार दिया उसके लिए शुक्राना, सभी हर कदम कदम पे आप मुसीबतों से संकटों से बचाते रहे उसका शुक्राना। पग पग साथ रहने का शुक्राना। कितनी कितनी असीम कृपा आपने बख्शी है, मैं तो बखान भी नहीं कर सकती। शुक्राना 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 मालिक, शुक्राना खाना कुराना कुराना कुराना, अनंतम 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 शुक्राना। तो 2024 के आधे साल जब तक इंडिया में थे तब तक आपने इतनी आपकी हर समय अंग संग सहाय होने का एहसास होता था, और आपने
2 बार बड़े मंदिर के दर्शन करवाए, बुलवाया, ब्लेसिंग्स दी, 2 बार डुगरी मंदिर बुलाया, डुगरी मंदिर में ब्लेसिंग्स दी, डुगरी मंदिर से आपने ब्रेसलेट स्वरूप ब्लेस किया, अपना पॉकेट स्वरूप ब्लेस किया, सबके लिए शुक्राना। जो चाहे प्रसाद दे, जो लंगर प्रसाद दे आपने करवाए उसके लिए शुक्राना। इंडिया आने से पहले जो आपने संगत आंटी के द्वारा लंगर प्रसाद करवाया उसके लिए शुक्राना। अपने संगत परिवार के रूप में इतने सुंदर रिश्ते जोड़े, इतने आंटी अंकल जो जिंदगी में साथ में जुड़ गए और उनकी इतनी गुड विशेस जो मिली उसके लिए शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। ना जाने कितने ही रूप में, कितने ही तरीकों से आपने ब्लेस किया गुरु महाराज। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। सोचती हूँ तो मन प्रफुल्लित हो जाता है, सोचती हूँ तो मन भर आता है, सोचती हूँ तो एहसास होता है कि कितनी ब्लेस्ड हूँ, कितनी ब्लेस्ड बच्ची हूँ आपकी। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मालिक, शुक्राना। आपने कितनी ही बार ड्रीम में दर्शन दिए उसके लिए शुक्राना। ना जाने ड्रीम में कितने कष्ट काट दिए उसके लिए शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। शुक्राना मालिक, शुक्राना। हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। गुरु महाराज, अभी थोड़ी देर पहले बोला तो मैंने ये था कि सिर्फ मुस्कुराते हुए आपका शुक्राना करेंगे, लेकिन साल का पहला शुक्राना है जो साल बीता। शुक्राने के साथ साथ क्षमा मांगना भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि पिछले जो साल बीता उसमें मुझ में बहुत घमंड, ईगो आ गया, जिसकी वजह से मैंने बहुत आपके संकेतों को, सत्संग को, मैसेजेस को इग्नोर किया, बहुत गलतियां की, कुछ चुगली में पड़ गई, कुछ चीजों को समझ नहीं पाई, कुछ कर्मों से विमुख हुई। न जाने बुद्धि को क्या हुआ था गुरु महाराज। बहुत सी गलतियां कर गई। उन सब एक एक छोटी छोटी गलती के लिए क्षमा मांगती हूँ गुरु महाराज। क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें गुरु महाराज। आप निरंतर संकेत देते रहे और मैं निरंतर इग्नोर करती रही, गलतियां करती गई, करती गई, करती गई, और जब ठोकर लगी तो इतनी बड़ी ठोकर थी कि उससे वापस निकलना बड़ा मुश्किल हो गया गुरु महाराज। बस गुरु महाराज, जो गलतियां हुई उनके लिए क्षमा कर दें, क्षमा कर दें, क्षमा कर दें, फिर कभी जीवन में ऐसी कोई गलती ना हो। उन गलतियों से सीख मिल जाए, मिल गई, उसके लिए शुक्राना गुरु महाराज। बस आप नीवे होके रहें, आपकी चरण शरण में रहें, सच्चाई का साथ दें, नेक रास्ते पे चलें, अपना मन साफ रखें, अपने कर्मों पे ध्यान दें, कर्मों से विमुख ना हो, कभी भी आप इतने जो ब्लेसिंग्स दिए उसका घमंड ना हो। आपकी ब्लेसिंग्स हैं, आपने दी हैं, आप जब चाहे दें, आप जब चाहे वापस ले लें गुरु महाराज। हमारा तो कुछ नहीं इस जीवन में, ये सांसें भी आपकी नहीं, क्योंकि ये सांसें भी अपनी नहीं, सांसें भी आपकी देन है, आप जब चाहे ले लें।
इसीलिए सब आप ही की देन है, ये जीवन आप ही का है, ये जो दिया है घर परिवार बच्चा, हर एक सांस आपकी देन है। बस इसीलिए हर चीज का शुक्राना, और जो कर्म आप करने हैं, जो कर्म इस जीवन में करने हैं, उन पे ध्यान दें। हर समय नीवे रहें, आपका शुक्राना करते रहें। सब कुछ आप ही का दिया है, आप ही का है, आपकी दी हुई दातों में रहें। जो आपके वचन है उनको ठीक से फॉलो करें। कभी कोई ऐसी गलती ना करें जिससे आपका अपमान कर जाए। सच्चाई के रास्ते पे चलें गुरु महाराज। बस मन साफ रखें, जो सच है वो बोलें, फिर चाहे उससे सच कभी गलत नहीं हो सकता। सच कड़वा हो सकता है, सच से तकलीफ हो सकती है, लेकिन गलत नहीं हो सकता। इसीलिए अब इतनी दाद बख्शें गुरु महाराज कि सच की राह पे चलें। जो सच है वो बोलें, जो सच है वो बताएं। तभी अपना मन साफ रहेगा। तभी गलतियों की क्षमा मिलेगी। तभी चाहे शायद चीजें आज आगे ठीक होंगी। गुरु महाराज, आपके इतने चमत्कार देखे हैं, उन सबके लिए शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। इस साल में जो गलतियां की, जो पाप किए, जो अपराध किए, जो बुरे कर्म किए, उन सब के लिए क्षमा करें गुरु महाराज। क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें गुरु महाराज। इस जन्म में जो अपराध किए, जो पाप किए, जो गलतियां की, उनको क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। पिछले जन्मों में जो अपराध किए हैं, गलतियां की हैं, पाप किए हैं, बुरे कर्म किए हैं, उन सबको क्षमा करें गुरु महाराज। आप अंतर्यामी हैं, आप कट्टर स्वामी। आज आप हमारा पुराना, आज और आगे सब जानते हैं गुरु महाराज। ये नया साल आपको समर्पित रहे। ये नया साल में बस आप हमारे द्वारा जो करवाना चाहें वो करवाएं गुरु महाराज। आपकी ऐसी कृपा रहे कि घर परिवार में आपका वास रहे सदैव। ये घर आप ही का है गुरु महाराज। बस घर परिवार में आपका वास रहे, ऐसी ऐसी कृपा हो कि आप सुंदर तरीके से मंदिर में विराजमान रहें और आपकी पूजा अर्चना हो। घर परिवार में सब आपसे जुड़े, हस्बैंड अंकल आपसे जुड़े, ऐसा कुछ चमत्कार हो। मुझे शक्ति प्रदान करें कि सच सच बोल सकूं और आपकी महिमा का बखान कर सकूं। जो आपकी महिमा परम्पार है, उस महिमा का बखान कर सकूं। बिना कुछ छुपाए, बिना कुछ किसी को आहत किए, बिना कोई गलती की। नया साल आपको समर्पित। आपको अर्पण गुरु महाराज। डोरियां आप पे सौंपी हैं। अब जीवन को आप आगे लेके जाएं। सही और गलत उसका अब मुझे आभास नहीं। बस जो आपका है वो सही है। इतना ही, इतनी ही समझ बुझ बची है आप गुरु महाराज।
आप ही करता आप ही धरता गुरु महाराज। बस अपने चरणों में जोड़े रखें, अपनी चरण चरण में रखें, अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। अपनी जिस राह आप लेके जाना चाहते हैं उस राह पाएं, जो करवाना चाहते हैं वो प्रेरणा दें। सारी संगत पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। ये नया साल सबके लिए शुभ हो, मंगल हो, कल्याणकारी हो। गुरु महाराज आपको इस नए साल की बहुत बहुत बधाइयाँ हो। पूरी संगत को इस नए साल की बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। सभी को हैप्पी न्यू ईयर। सभी के जीवन में बहुत खुशियाँ आए। गुरु महाराज की असीम कृपा बरसती रहे, गुरु महाराज के चमत्कार होते रहे। सभी का परिवार हंसता खेलता बसता रहे, यही प्रार्थना है, यही अरदास है। गुरु महाराज ये नया साल बस आपकी कृपा से भरपूर हो, आप अंग संग सहाय रहे। और आपने जो जो रहमतें बख्शी हैं, हर छोटी छोटी चीज के लिए आपको शुक्राना 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 गुरु महाराज। शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना। अपनी कृपा दृष्टि बनाए, घर परिवार पे, बच्चों पे, सारी संगत परिवार पे। आपके चमत्कार इस नए साल में आपके बहुत से चमत्कार होंगे, ये विश्वास है। ये नया साल अच्छा होगा, ये विश्वास है मन में। और आपके शुक्राने चलते रहेंगे। इसी के साथ इस नए साल का पहला शुक्राना को अभी विराम देती हूँ और शुक्रानों की तैयारी करूंगी। और एक नई ऊर्जा, एक नई खुशी, एक नई आस के साथ इस नए साल की शुरुआत करेंगे। गुरु महाराज आपको दिल में बसा के, आप अंग संग सहाय हैं, बस आपको दिल में बसा के, आपका नाम लेके, आपका शुक्राना करके इस नए साल की शुरुआत करेंगे। गुरु महाराज जो आप करवाना चाहेंगे वो करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मालिक। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और इस सत्संग में यदि मुझसे कोई गलतियां हुई हैं तो उसे क्षमा करें गुरु महाराज, क्षमा करें और अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि नमन। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ ज़रूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।